तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं ये हेमेटोलॉजी के बारे में, जिसमें हम सीवीसी का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, सीवीसी देख के क्या समझेंगे, क्यों करवाया जाता है सीवीसी। मेनली हम 3 चीज़ उसमें देखते हैं। एक देखते हैं डब्ल्यूबीसी, दूसरा देखते हैं सीवीसी और तीसरा देखते हैं प्लेटलेट। इन तीनों चीज़ों के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। सीवीसी में मेनली क्या क्या देखा जाएगा, तो सीवीसी में हम देखेंगे, सीवीसी में हम देखेंगे आरबीसी कितना है और हेमोग्लोबिन देखना कितना है। हेमोग्लोबिन कहने का क्या मतलब है, हेमोग्लोबिन अगर कम होगा तो पेशेंट में अनीमिया होगा। अगर हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तब होगा पॉलीसाइथेमिया। क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एमसीवी। कौन सा देखते हैं, एमसीवी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एमसीवी। एमसीवी कहने का क्या मतलब है, एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कस वॉल्यूम। तो एमसीवी में क्या पता चलेगा, तो एमसीवी का नॉर्मल वैल्यू देखिए क्या है, 80 से 100। तो या तो 80 से कम होगा या 100 से ज़्यादा होगा, जो एबनॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल रेंज तो 80 से 100 है। ठीक है, अगर 80 से कम होगा तो उसको कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और दोनों के बीच में होगा तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीज़ देखा, हेमोग्लोबिन और दूसरा हमने देखा एमसीवी। हेमोग्लोबिन कम है तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। हेमोग्लोबिन ज़्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। एमसीवी का नॉर्मल रेंज होता है 80 से 100 के बीच में। 80 से कम हो जाएगा तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। यहाँ तक हम समझ गए। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में जाने के पहले हम इसको थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके जानकारी में डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या आता है, ग्रेन्युलोसाइट में आता है हमारा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट में क्या आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसका फंक्शन क्या है, जो हमारा न्यूट्रोफिल है ना, वो फैगोसाइटिक काम करता है। कहने का क्या मतलब है, पहले तो याद कीजिए ऐसे, न्यूट्रोफिल का क्या काम है कि ये बैक्टीरिया को, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ये बैक्टीरिया को खाता है। दूसरा हो गया स्नोफिल। स्नोफिल अगर आपके शरीर में क्या हो रहा है, कोई एलर्जी हो रहा है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपका स्नोफिल बढ़ा हुआ रहेगा। बेसोफिल इन्फ्लामेशन, हिस्टामिन या हेपेरिन, ये सब बढ़ा हुआ रहता है, तो हम बेसोफिल को देखते हैं। ठीक है, अब मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक है। एक लिम्फोसाइट को कैसे याद करेंगे, तो लव कहने का क्या मतलब है, लिम्फोसाइट, L और V वायरस के लिए ये होता है। ठीक है, फंक्शन समझ लिया, क्या क्या हमने समझा कि न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के लिए होता है, स्नोफिल एलर्जी के लिए होता है, बेसोफिल अस्थमा में होता है, लिम्फोसाइट इन्फेक्शन से लड़ता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, मोनोसाइट डेड सेल को क्लीन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी का, एक करके सबका जानने के लिए कि कम हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का क्या है, जो मेन रेंज होता है वो होता है 4000 से 11000 बीच में। ठीक है, अगर इसके बीच में रहा तो आपको इन्फेक्शन नहीं है। 2 टर्म आपको और याद करना है, एक होता है साइटोसिस, एक होता है पेनिया। पेनिया मतलब हो जाता है कि आपको कम है, कहीं पर भी पेनिया टर्म लगा रहे इसका मतलब कम, साइटोसिस लगा रहे इसका मतलब कि ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है तो क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब कि 11000 से, तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर में
इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, ल्यूकेमिया भी हो सकता है, या आपको स्टेरॉइड चल रहा है, ठीक है, या आपको एलर्जी है। अगर WBC कम होगा तो लीकोपेनिया कहते हैं। लीकोपेनिया कब देखने को मिलता है? मेनली कैंसर पेशेंट में जिसको कीमोथेरेपी चल रहा है। कीमोथेरेपी में एक स्पेसिफिक ड्रग होता है मिथोत्रिजेड, इसके कारण ज़्यादा ही WBC कम आता है, ठीक है। दूसरा डेंगू वाले पेशेंट में। तीसरा इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं न्यूट्रोफिल में। इसका नॉर्मल रेंज कितना है? 40 से 70 के बीच में, ठीक है। अगर इसमें भी हम दो चीज़ देखते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल हाई है, इसका क्या मतलब है कि अभी एक्यूट इन्फेक्शन है, तो अब इसमें भी दो चीज़ होगा, या तो हाई होगा या लो होगा। हाई को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, जो मेनली ट्रॉमा, स्टेरॉयड या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखा जाएगा। अगर लो है तो एप्लास्टिक एनीमिया, सिप्सिस, दो चीज़ में देखा जाएगा। अब दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट। नॉर्मल रेंज कितना है? 20 से 40 के बीच में, ठीक है। अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा है तो इसको क्या कहेंगे? लिम्फोसाइटोसिस। तो वायरल इन्फेक्शन में देखा जाता है LOB, लिम्फोसाइट भी से वायरल इन्फेक्शन। TB में देखा जाएगा, कैंसर में देखा जाएगा। कैंसर में मेनली कौन सा? CLL में देखा जाएगा। अगर लिम्फोसाइट लो है तो उसको कहेंगे लिम्फोपेनिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इस्नोफिल क्या को बताता है? तो एलर्जी को बताता है। मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सब के बारे में समझ गए। अब आते हैं हमारा प्लेटलेट में। तो प्लेटलेट क्यों देखते हैं? प्लेटलेट या तो हाई रहेगा या लो रहेगा। मेनली हम लो पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर लो है, लो कहने का क्या मतलब है? इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख के बीच। अगर 1.5 लाख से कम है तो इसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर कम है तो आप डेंगू या ITP का शिकार हैं। और अगर हाई है तो कुछ तरह का कैंसर या मैलिग्नेंसी होता है। लेकिन लो में अगर 20,000 से कम है, इसका मतलब कि आपका ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। 50,000 से कम में ही कहीं कहीं आपको ब्लीडिंग देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं CBC के रिपोर्ट को। एक टर्म आता है पैनसाइटोपेनिया, सॉरी, क्या होता है एक टर्म? पैनसाइटोपेनिया। इसमें हम RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों कम देखते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? उस पेशेंट को बोन मैरो सप्रेशन है। आशा है CBC का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।